निकिता तोमर, कितना टाइम लगेगा इंसाफ मिलने में। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा निकिता केस को लेके और कुछ ऐसी बातें जो शायद हम लोग भूल चुके हैं उनको दोबारा याद दिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निकिता तोमर एक 20 साल की लड़की जिसको आगे चल के अपने फ्यूचर में एक IPS ऑफिसर बनना था, उसकी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और जहाँ पे ये सब केस हुआ वो मेरे घर से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह। वहाँ पर दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आपने एक CCTV फुटेज देखी होगी, उस फुटेज में कोई भी उस लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करता है, कोई भी उन आरोपियों को रोकने की कोशिश नहीं करता है, खड़े होकर तमाशा देखते हैं। और ऐसे ही लोग अगले दिन प्रोटेस्ट में शोर मचाते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जब आपके सामने आरोपी किसी लड़की को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप खड़े होकर देखते हो। और जब बात आती है कि इंसाफ के लिए, तब आप रोड जाम कर देते हो, सड़क पर चिल्ला चिल्ला के आते हो। तब आप कहाँ चले जाते हो जब आपके सामने ये सब हो रहा होता है। दोस्तों, मेरी बात ये सभी के लिए नहीं है, बात ये उनके लिए है जो वहाँ पर खड़े थे और जिन्होंने रोकने तक की कोशिश नहीं करी मुलजिमों को, जो वहाँ से भाग रहे थे उस लड़की को गोली मार के। क्योंकि फुटेज में मैंने साफ साफ देखा है 2 से 3 लोग वहाँ पर थे, फ़ोन ले रखा था हाथ में, बट किसी ने कोई रोकने की कोशिश नहीं करी, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ देखते रहे। और जब वो भाग गए तब उनको हॉस्पिटल लेके गए वो लोग। और अगले दिन प्रोटेस्ट में आप सब लोग इतने आगे आके खड़े हो गए कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ऐसा कब तक होता रहेगा भारत देश में? मैं सिर्फ बल्लभगढ़ की बात नहीं करता, मैं फरीदाबाद की बात नहीं करता, ना मैं हरियाणा की बात करता हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि ये कब तक ऐसा होता रहेगा। कब तक हमारे देश की जो जनता है वो ऐसे ही शांत बैठी रहेगी जब उनके सामने ऐसे वारदात होती हैं और उसके बाद में ये इतने बढ़ चढ़ के आते हैं, इतनी मात्रा में आते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। दोस्तों, आप इंसाफ की बात करते हो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। विकास चौधरी को सब जानते होंगे, कुछ साल पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। जिम से वो निकल रहे थे, नेता थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस केस में आप सभी को पता है क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तब उस केस में इतना टाइम लग गया। तो निकिता तो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और जो आरोपी तौसीफ़ है उसके जो चाचा है वो कांग्रेस पार्टी में लीडर है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। क्योंकि आप देखिए कि अरेस्ट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, मेन बात होती है कि आरोपी को सज़ा दिलवाना। आप निर्भया केस को ले लो, निर्भया केस में उनकी 4 जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी तो बहुत जल्दी हो गई थी, बट इंसाफ मिलने में उनको 8 साल लग गए। तो सोचो आप इस केस में क्या होगा। इस केस में भी सबको पता है आरोपी कौन है, लेकिन इतनी जल्दी तो शायद ही इंसाफ मिले। क्योंकि आपको पता है कि हमारा कानूनी सिस्टम कैसा है, सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग कैसे हैं। क्योंकि ऐसे ही केस होते रहते हैं, बट उन केसेस में कितना इंसाफ मिलता है, कितना टाइम लगता है, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। किसी को भी साथ के साथ इंसाफ नहीं मिलता। आप अमन बैसला केस को ले लो, अब तक उसमें हमको कोई ऐसी ठोस कोई चीज़ नज़र नहीं आई है पुलिस की तरफ से, कानून की तरफ से, जिसको लेकर हम खुश रहे। और ना ही उस मनीषा के केस में भी हमको ऐसा कुछ नहीं मिला था। और अब निकिता का केस जिसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिली से है वो, तो इसके चलते अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें अभी और टाइम लगने वाला है, क्योंकि
पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर फैमिली का कोई भी एक मेंबर पॉलिटिक्स में है तो आपको पूरी सपोर्ट रहती है उसकी साइड से, चाहे वो कुछ करे। लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के बाद तो शायद ही बहुत ही ऐसे कम केसेस होते हैं कि जिसमें आरोपी का बैकग्राउंड किसी पॉलिटिकल फैमिली से ना मिलता हो। 99% केसेस में ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, जैसा कि तौसीफ़ के केस में है। और विकास चौधरी तो खुद एक पॉलिटिशियन थे, उनके साथ क्या हुआ, दिन दहाड़े उनकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी, सब मामला ठंडा पड़ गया था और आज भी ऐसे का ऐसा ही है। और निर्भया केस में तो 8 साल लगी गए थे, गिरफ्तारी तो साथ में हो गई थी, पूरा देश खड़ा हो चुका था निर्भया के लिए, लेकिन क्या हुआ उस केस में 8 साल लग गए। 8 साल में सब हिम्मत हार चुके थे सिवाय उनके माता पिता के। उन्होंने इस केस को जारी रखा और 8 साल बाद उनको इंसाफ मिला। जो भारत की जो जनता है, 2-4 दिन आप प्रोटेस्ट करोगे लेकिन 1 हफ्ते के बाद सब भूल जाते हैं। किसी भी केस को उठा के ले लो, हाथरस केस को ले लो, चाहे आप अमन बैसला के केस को ले लो, चाहे आप निकिता के केस को ले लो, चाहे आप निर्भया के केस को ले लेना। 4-5 केस मैंने बताए। इस केस में क्या होता है, जो भी हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने इंडिया की जो ये जनता है क्या करती है कि स्टार्टिंग के कुछ डेज तो बड़ा प्रोटेस्ट होता है, बट जिसके फैमिली के ऊपर बीतती है उसको पता होता है कि हमें इंसाफ कैसे मिलेगा या फिर हमें इंसाफ कैसे लेना है। आप लोग तो 4 दिन बैठते हो, 4 दिन के बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हो। लड़की खोई है, लड़की की फैमिली वालों को पता है कितना दर्द होता है, अमन की फैमिली को पता है कि उनको कितना बड़ा सदमा पहुंचा है इससे। आप लोग सिर्फ 2-4 दिन ही करोगे प्रोटेस्ट, उसके बाद आप अपने अपने कामों में बिजी हो जाओगे, जो कि होता आया है। मैं कोई नया केस नहीं बता रहा, सभी केसेस में आपको ऐसा मिलेगा। क्या आप बताइए, 8 साल तक भारत की जनता ने प्रोटेस्ट किया था, इंडिया गेट पे धरना दिया था, 8 साल तक नहीं दिया, बस हिम्मत नहीं आ रही तो उनके माता पिता ने, और फाइनली उनको 8 साल बाद जाके इंसाफ मिला। और मैं देखता हूँ निकिता के केस में कितने लोग आगे आते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो प्लीज़ आप ये प्रोटेस्ट ख़त्म मत होने देना, क्योंकि अगर एक बार प्रोटेस्ट ये ख़त्म हो गया तो फिर निर्भया केस के जैसे ही 8 साल लग जाएंगे उस अकेले परिवार को इंसाफ लेने के लिए, अपनी बेटी के लिए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर ये विनती है कि प्लीज़ आप धरना देना मत बंद करना, क्योंकि अगर आपने बंद कर दिया तो फिर ये केस बिल्कुल ही ढीला पड़ जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी इस केस पे और ना ही कोई इस केस पे ध्यान देगा। अगर भारत की जनता पूरी साथ में रहेगी, पूरा सपोर्ट करेगी फैमिली को, तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। बस आप लोगों को साथ नहीं छोड़ना है, आप लोगों को ऐसे ही फैमिली के साथ बने रहना है और उनको सपोर्ट करना है हर जगह पे। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि मैं अपने फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हरियाणा की जनता को ये बताना चाहता हूँ, भारत देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आपने पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हट गए तो ऐसे निकिता जैसे केसेस और आते रहेंगे और सब ऐसे ही दबते चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन दोषियों का, ऐसे ही इनकी गिरफ्तारी होती रहेगी, कुछ दिन बाद ये रिहा हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर भारत देश की जनता नहीं जागी तो आप सभी को साथ में रहना है, सपोर्ट करना है, तब कहीं जाके हम निकिता के केस में हमको दोषियों को फांसी मिलेगी। अगर आप लोग पीछे हट गए तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात आप नोट करके रख लेना। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये हर किसी के पास तक जाए, हर देश के जितने भी नागरिक हैं सबके पास जाए और सब निकिता के केस में आगे आए, सपोर्ट करें ताकि दोषियों को फांसी की सज़ा हो सके। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। वीडियो अगर मेरी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर दो जितना आप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।